हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना कहना इसके लिए अतिशयोक्त नहीं होगी कि पूरी आपके जितने भी टॉपिक बनते हैं चारों पोर्शन में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी भी सिलेबस में नहीं होगा, क्योंकि किसी भी सिंगल टॉपिक से 6 से 7 क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, वहां पर 2019 का पेपर देखिए या उससे पहले का देखिए। 2019 में तो 7 क्वेश्चन तक सिर्फ लेटर सीरीज यानी अक्षर श्रृंखला से पूछे गए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लेटर्स की बात करें, अल्फाबेट की बात करें, तो आपका एक कोडिंग डिकोडिंग में भी आता है, सादृश्यता में भी आता है। तो इस तरह से आपके नंबर्स का एक मेजर पार्ट इस वाले कॉन्सेप्ट द्वारा तैयार होता है। आज के क्लास में हमने जो क्वेश्चंस लिए वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स से भी हैं, साथ के साथ मॉडल क्वेश्चंस भी हैं। यानी जो कॉम्बिनेशन किया है उसमें जितनी तरह की सीरीज बन सकती है, जितने तरह से एग्जामिनर सोच सकता है, लगभग सभी को शामिल करने की कोशिश की है। आप इसको देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए। आप जब मॉडल पेपर लगाएंगे तो आपको जरूर इससे पता चलेगा कि आपका कितना कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक सिंगल लेटर की सीरीज दी गई है। हालांकि यूपीएसआई ऑनलाइन परीक्षा में इसको पूछा भी जा चुका है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया गया, इसके जो नेक्स्ट लेटर है वो क्या आएगा। इन्होंने सी मतलब क्या होता है, इसकी प्लेस वैल्यू डायरेक्ट तो ऐसे कुछ लगे लगे तो है नहीं कि हम ऐसे ही बता दें, तो हम लोगों को प्लेस वैल्यू इसकी रखनी पड़ेगी। कितनी होती है? 3 होती है। एफ की कितनी होती है? 6 होती है। के की 11 होती है और आर की 18 होती है। ठीक है, यहां पर भी कुछ ऐसा नहीं कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 ऐसा कुछ दिया हो। यानी कि हमें इसमें भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? 3 से 6 के लिए कितने का गैप हो रहा है? 3 का गैप हो रहा है। 6 से 11 के लिए कितने का डिफरेंस है? 5 का है। और 11 से 18 के लिए कितने का है? 7 का। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि जो वृद्धि हो रही है यहां पर, तो 3 2 5, 5 2 7। अब जो अगला लेटर आएगा वो 7 के बाद 2 अगर हम जोड़ेंगे तो 9 9 ज्यादा आएगा। कहां से 9 ज्यादा आएगा? इस 18 से 9 ज्यादा आएगा। 18 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 8 17, यानी कि 27 बनेगा जाके। 27 लेटर होते नहीं है, 26 होते हैं। तो ये जो 27वां है ये एक एक्स्ट्रा होगा, तो ये किस कहां पे पहुंच जाएगा? दोबारा से ए स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो अगला लेटर हमारा इसमें आएगा इस सीरीज का वो क्या आएगा? ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसको आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में ही करेंगे क्योंकि टाइम आपका बहुत ही ज्यादा कीमती है। यहां पर एक वर्ड्स की सीरीज दी है, इसमें देखते हैं यहां पर चौथे नंबर पे क्या आएगा। चौथे क्या, 5वें नंबर पे देखिए, BAT BET BIT। तो BT ये हर जगह कॉमन है, तो हम यहां लिख सकते हैं BT तो आना ही है। बस बीच का लेटर हमें देखना है, AEIO। तो आप जान गए होंगे कि बात किसकी हो रही है? स्वर की हो रही है, वॉवेल की हो रही है। तो इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। अगर आप ऐसे कहेंगे कि यू के अलावा हो सकता है कोई डिफरेंस इसमें दिया हो, तो ए का मतलब कितनी प्लेस वैल्यू होती है? 1 होती है। बी ई की कितनी होती है? 5 होती है। आई की कितनी होती है? 9। और ओ की कितनी होती है? 15। तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा है कि 1 में 4 जोड़ा गया 5 हुआ, 5 में 4 9, 9 में फिर कितना जोड़ दिया गया? 6। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सेम लेटर्स जोड़े जा रहे हैं। तो इससे क्लियर हो रहा है कि जो यहां पर हमें लगाना है कॉन्सेप्ट वो कौन सा लगाना है? स्वर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो ऐसे भी हमें चेक करना रहता है, कहीं जरूरी थोड़ी कि स्वर ही हो सकता है सेम लेटर की यहां पर जो आगे वृद्धि कर रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है, एक सीरीज दी है और यहां पर जो सीरीज है वो लेटर भी है और यहां पर नंबर भी है। तो सबसे पहले नंबर को देख लेते हैं। 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 16 के बाद 32, 2 गुना हो रहा है तो 32 का यहां पर कितना हो जाएगा? 64, यानी 64 तो हो ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं लेटर्स की। RSTG देखिए यहां पर आर कितना होता है? अगर आर के बाद अब कितना निकालने की भी जरूरत नहीं क्योंकि टी इनके सब लगे हुए हैं। कितना देखिए, आर, आर के बाद टी। और थोड़ा सा अच्छा रहेगा इनकी अगर हम प्लेस वैल्यू लिख देंगे तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी और जब बार बार चीजें आप देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। यहां देखिए आर कितना होता है? 18 होता है। 18 और एच कितना होता है? 8 होता है। टी कितना होता है? 20 होता है। जी कितना होता है? 7 होता है। वी कितना होता है? 22 होता है। एफ कितना होता है? 6 होता है। एक्स कितना होता है? XYZ यानी 24 होता है। और ई कितना होता है? 5 होता है। जेड अगेन 26 होता है। और डी कितना होता है? 4 होता है। देखिए ये हमने सिर्फ इसलिए लिखे हैं कि जब ये चीजें आप लिखोगे, आपको कोई पढ़ाएगा, कहीं भी आप पढ़ते हो तो चीजें याद हो जाएंगी। देखिए अब यहां पर हम मिला लेते हैं सीरीज को। कैसे मिलाएंगे सीरीज को? देखिए यहां देखिए 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26, कितने की वृद्धि हो रही? +2 की वृद्धि यहां पर हो रही। यहां पर देखिए 8 से कोई चीज 7 हो रही, -1, 6 हो रही, -1,
5 हो रही -1, 4 हो रही -1, तो यहां जो हो रहा है वो कितना हो रहा है -1। जो पहला लेटर है वो +2 है, दूसरा लेटर है -1 है, ठीक है। तो इस तरह से अब आप यहां पर आराम से लिख सकते हैं +2, और अगला जो लेटर है वो कौन सा है, Z है। Z में अगर आप +2 करेंगे तो A और B हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A और B, तो यहां पहला लेटर जो आ जाएगा वो B आ जाएगा, ठीक है। Z में +2 यानी B आ जाएगा, और D में आप क्या करेंगे, -1 करेंगे, D में -1 करेंगे, और D में -1 का मतलब होता है C। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए BC 64। जहां कहीं भी ये ऑप्शन आएगा BC 64 ऑप्शन नंबर A। एक चीज और आपको बता दें, यहां तो हम सॉल्व करवा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह आप लगाएंगे और सोच लो कि 64 ऑप्शन केवल एक ही जगह होता, तो क्या आप ये सब करते। आपने ये देख लिया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, और अगर सोच के देखो 64 यहां ना होता, केवल यही होता, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप अपना टाइम बचाते और ये ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाते। तो ये भी देखते रहना, अगर सीरीज में कोई चीज मैच कर गई एक चीज और वो केवल एक ही ऑप्शन में है, तो फिर आप दूसरे ऑप्शन में अपना मतलब और आगे लगा के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है क्वेश्चन JKMPT। तो यहां पर भी इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। J मतलब कितना होता है, 10 होता है, और K कितना होता है, 11 होता है, M 13 होता है, P 16 होता है, और T 20 होता है। जरा देखिए किस तरह से ये बढ़ रही हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन देखते हैं कितनी कितनी बढ़ रही है। 10 से 11 कोई वृद्धि, मतलब सीधा है, एक बढ़ाया गया है, यहां पर 2 बढ़ाया गया, +1 +2 +3, मतलब यहां पर 13 से 16 3, और यहां पर कितना किया गया, +4। तो जो अगला लेटर आएगा उसमें कितने की वृद्धि की जाएगी, ऑब्वियसली 5 की जाएगी, 1 2 3 4 5। तो कितनी जल्दी सीरीज को आप ट्रैक कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 25, और 25 कौन सा होता है, y होता है 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता, अगला क्वेश्चन देखिए, जब कुछ भी ना समझ में आए तो तुरंत आप प्लेस वैल्यू लिखिए। यहां देखिए DEFJKLGHI, ठीक है, हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें तो केवल इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी, फटाफट लिखिए। D की कितनी होती है, 4, D 4, E 5, और F कितना होता है, 6। इसको देखिए J होता है 10, 11 और 12, ठीक है। आगे देखिए G कितना होता है, 7, 8 और 9। अब आप देखिए यहां पर जो आपके सामने बन रहा है वो किस तरह से बना, देखो 4 5 6 10 11 12 7 8 9 लगे हुए लेटर्स हैं, ये बात अच्छी है। क्या यहां पर लगे हुए लेटर्स हैं, देखिए MNO लगा हुआ, ABC लगा हुआ, PQR। तो आप ऐसे तो नहीं लिख सकते, मतलब ऑप्शन सिर्फ देखकर तो नहीं मार सकते, यानी वहां पर आपको लॉजिक लगाना तो पड़ेगा। कैसे लगाएंगे लॉजिक, 4 5 6, ठीक है, कितना बड़ा है इससे, 6 बड़े हैं, 6 बड़े हैं, यहां पर भी 6 बड़ा है, यहां पर भी 6 ही बड़े हैं। तो अब यहां पर देखिए 10 से 3 कम हुआ है, 11 से 3 कम हुआ है, 12 से 9 हुआ है, तो 3 ही कम हुआ है। तो जब 6 बढ़ा 3 कम हुआ, तो अगली बार क्या आना चाहिए, 6 बढ़ना चाहिए, क्योंकि सीरीज और ज्यादा तो दे नहीं रहे, तो आप यही 2 में 1 लगाएंगे, इसी को अल्टरनेट करेंगे। तो जब 6 बढ़ा 3 कम हुआ, तो अगली बार हम 6 बढ़ाएंगे। जब 6 इसमें सब में बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, और 8 6 14, और 9 6 15, 13 14 15, MNO, यानी आपके जो लेटर्स हो जाएंगे अगली सीरीज में, मतलब अगला जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, MNO। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखते हैं क्या है। अब यहां पर शुरू में ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हमने कहा ना सभी टाइप्स को यहां पर लाने की कोशिश की। अगर क्वेश्चन मार्क शुरू में आ जाए फिर क्या करेंगे, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। M13 होता है, F6 होता है, 6 होता है, Z26 होता है, U21 होता है, और Q17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। अब आप देखिए जरा यहां पर क्या ऐसा लगाया गया है, 13 से कितने कम किए गए हैं, 7 माइनस किए गए हैं। 6 से कितने कम किए गए हैं कि 26 हो जाए, 6 से कितना कम, -6, 6 ही घटा दो 26 पे पहुंच जाओगे आप, है ना। दोबारा से उल्टा सीरीज तो वो ऐसे चलती, सर्कुलर चलती, A Z का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस तरह से चलाई जाती है। तो 13 से 7 कम 6, 6 से 6 कम 26, 26 से 5 कम 21, 21 से 4 कम 17, और 17 से कितना कम होगा, 3 कम होगा, 7 6 5 4 3। जब 3 कम होगा 17 से, तो नंबर आएगा 14 का, 17 से 3 घटाओगे 14 आएगा, और 14 लेटर कौन सा होता है, N होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WS और यहां पर क्वेश्चन मार्क है MKG, ठीक है। सबसे पहला काम हम कर लेते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो कितनी होगी, W मतलब 23, S मतलब 19, और यहां क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। M13 और K11,
और G7। इस तरह का यहाँ पर जो दिया गया है वो ये प्लेस वैल्यू इनकी निकल रही। अब क्या यहाँ पर लॉजिक लगाया गया, देखिए 23 से कितने कम किए गए होंगे, 4 कम किए गए हैं। यहां पर कितने कम करे जाएंगे अभी पता नहीं है। इधर देख लीजिए 11 से 7 कम किए 7 आए हैं तो कितने कम किए गए होंगे, 4। 13 से 11 आया है तो कितना कम किया गया होगा, 2। ठीक है, यहां कुछ इस तरह से बन रहा है 4 2 4। अगर हम यहां पर कुछ ऐसा लिखें जिससे 4 कम करें और 13 आ जाए, कितने कम करें, 4 कम करें, तो 17 यहां पर लिख दीजिए और इससे 4 कम करिए, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 19 से 2 कम करेंगे, कितना आ जाएगा, 17। अब आप समझ लीजिए, देखिए पहले 4 घटाया जा रहा है, फिर 2, पहले 4 फिर 2 फिर 4, तो 4 2 4 2 4 2 की अल्टरनेट यहां पर कमी की जा रही है और एक सीरीज बन रही है ये 4 2 4 2 वाली। ठीक है, तो 17 नंबर का जो लेटर होता है वही यहां पर आएगा और 17 नंबर पे क्या होता है आप सभी जानते होंगे, क्या होता है, क्यू होता है। तो यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह अगेन यहां पर क्या आएगा, जेल वार्डर फायरमैन 2020 में ये पूछा गया था। चलिए देखते हैं इसको। NOM, देखिए NOM, N मतलब 14 15 और M मतलब 13। इसके बाद अगली सीरीज है Q 17 18 18 और 16 और T है 20 U 21 और S 19। देखिए बिल्कुल प्लेस वैल्यू लिखिए नहीं कि काम आपका हुआ। कैसे, 14 15 13। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर कितने की कमी हो रही है, 3 की 3 की 3 की 3 की वृद्धि नहीं, 13 से 16 3 की कमी नहीं, वृद्धि, सॉरी वृद्धि, +3 हो रहा है। यहां से भी इधर कितना हो रहा है, +3 और 16 से 19 +3 हो रहा है। तो आगे का जो आएगा वो भी +3 आएगा। और +3 कैसे बनेंगे, 20 में +3 23, इसका कितना आ जाएगा 24 और 19 का कितना आ जाएगा 22। +3 करेंगे कितना आ जाएगा 22। 23 मतलब W, 24 मतलब X और 22 का मतलब V। ठीक है, तो WXV ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, क्या कहा गया है यहाँ पर भी, इस श्रृंखला को हमें पूरा करना है और श्रृंखला में इस बार जो दिया गया है हमें करने को वो कहां पर है, बीच में है। बीच में हमें यहाँ पर लगाना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इनका मान। ठीक है, तो GK 7 और 11, IM 9 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 13 और यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया गया, पता नहीं कितना आएगा, M 13 और ये Q कितना होता है 17 और O दैट इज 15 और S मतलब 19। देखिए अब क्या यहां पर बन रहा है, 7 2 9, अगर 2 11 होते हैं, 11 2 13, 13 2 15, तो +2 किया जा रहा है। यहां पर देखिए 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17 2 19, तो यहां पर कितना हो जाएगा 15। 11 और 15, 11 कितना होता है K और 15 कितना होता है O, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा K और O, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है ATS CUT EVU। तो ATS, A मतलब 1 और T मतलब 20 और S मतलब 90। ठीक है, अगला देखिए CUT, C मतलब कितना 3, C मतलब 3, U दैट इज 21 और T मतलब 20। ठीक है, और E5, V कितना होता है 22 और U कितना होता है 21। अब आप देखिए और अगला हमें पता करना है। तो अब कुछ रहा सवाल में, कुछ भी नहीं रहा। 1 से 3 से 5 कितना 2 2 का अंतर, तो ये कितना आएगा 7, 20 21 22, तो ये कितना आएगा 23 और 19 20 21, तो ये कितना आएगा 22। अब इनके लेटर लिख दीजिए जो भी होते हैं। 7 मतलब G होता है, 23 मतलब W होता है और 22 मतलब V होता है। तो GWV जो जहां कहीं भी होगा वही हमारा आंसर होगा, GWV ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लिख लेते हैं और सीरीज को भी अब ऐसे लिखिए। अभी ये हमें समझ में आया है कि ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिखिए तो और जल्दी हमें समझ में आता है। ठीक है, तुरंत हो जाता है, नीचे बीच बीच का मिला लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए BFCHHOLT। ठीक है, हम इनको लगा ही लेते हैं। B मतलब 2 और F मतलब 6, C मतलब 3, H मतलब 8,
यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाए छोड़ दीजिए। H मतलब 8 और O मतलब 15, L मतलब 12 और T मतलब 20। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज यहाँ पर आई है। चलिए देखते हैं, 2 में 1 जुड़ा है, 3 में कितना जुड़ेगा अभी पता नहीं है, 8 में कितना जुड़ा है 4। जब 8 में 4 जुड़ा है तो सीरीज एक एक करके ही बढ़ रही है, यानी यहाँ पर कितना जुड़ा होगा, 3 जुड़ा होगा, और यहाँ पर कितना जुड़ा होगा, 2 जुड़ा होगा। एक यहाँ जुड़ के 3 हुआ, 3 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5, 5 में 3 जुड़ेगा 8, 8 में 4 जुड़ेगा 12। ठीक है, 6 में यहाँ कितना जुड़ा है 2, 8 में कितना जुड़ेगा अभी पता नहीं कह सकते हैं, और यहाँ पर कितना जुड़ा है वो भी नहीं कह सकते, यहाँ कह सकते हैं 15 से 20 हो रहा है तो 5 जुड़ा होगा। अब आप 2 खाने बचे, 2 पहले जुड़ा 5 बाद में जुड़ा, तो यहाँ जरूरी 3 जुड़ा होगा, और यहाँ कितना जुड़ा होगा 4, 2 3 4 5। जब यहाँ का हमें पता करना है तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11। 5 और 11 किसके होते हैं, 5 मतलब ई, 11 मतलब के, तो ई के जो ऑप्शन होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पर सीरीज बना के देखते हैं। ए जे, ए मतलब 1 और जे मतलब कितना होता है 10, सी मतलब 3 और एच मतलब 8 होता है, एफ 6 होता है, ई 5 होता है, जे 10 होता है और ए 1 होता है। देखिए सीरीज किस तरह से चल रही है और लास्ट वाला ही हमें पता करना है। देखिए 1 से 3 2 जुड़ा है, 3 से 6 3 जुड़ा है, 6 से 10 4 जुड़ा है, और 10 में कितना जोड़ेंगे, अब 5 जोड़ेंगे, 10 5 15 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, 1 3 6 10 15 हो जाएगा। कितना जुड़ रहा है अगेन, 2 3 4 और 5। यहां देखिए 10 से -2 हुआ है, 8 से -3 हुआ होगा तभी 5 हुआ होगा, और 5 से कितना होगा, अगर -4 कर देंगे तो कितना रह जाएगा 1, और 1 से कितना माइनस करेंगे, 1 से माइनस करेंगे 5। जब 1 से आप 5 माइनस करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, अब ये पीछे सीरीज पहुंचेगी। पीछे का मतलब आप एक थोड़ी देर के लिए मानो ये 26 के आगे 27 हो गए हैं, कितने हो गए, एक मतलब ए होता है, अब इसमें 27 है, 27 में अगर आप 5 घटाओगे तो आपके सामने कितना आएगा 22। तो यहां पर जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 22। जब आप 1 से 5 घटाओगे तो 22 आ जाएगी। अब इनके लेटर्स देख लीजिए क्या होते हैं, 15 का मतलब ओ और 22 का मतलब वी, तो ओ और वी जहां कहीं भी होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है, इस श्रृंखला में भी हमें पूरा करना है। यहां पर देखिए, चलिए इनको लिख लेते हैं, क्या है W23 और y कितना है, y 25 और b होता है 2। ठीक है, इसको देखिए, y का मतलब 25 और u का मतलब होता है 21, d मतलब 4, a 1, q 17 और f होता है 6। ठीक है, अब आपको अगली सीरीज आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पर कितने जुड़ रहे हैं 2, यहां पर भी कितने जुड़ रहे हैं 2, और अगली जगह भी कितने जुड़ेंगे 2, 2 का मतलब 8 आएगा, 8 आएगा तो 8 होता है h, क्या होता है h। तो आप उत्तर लगाने को अगर आप लगाने जाओगे तो तुरंत आप इस पे लगा दीजिए, गलत नहीं होगा, h हमारा यहाँ पर लास्ट में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग लगाना सीख रहे हैं तो लगा के भी देख लेते हैं। 23 में कितना, 23 में कितना हो रहा है 2 का -2 हो रहा है, 23 में -2 हो रहा है, 25 में भी कितने हो रहे हैं -2 हो रहे हैं, तभी एक आ रहा है ना, -2 हो रहा है। अब एक में जब -2 करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, मतलब -2 का मतलब पीछे चलेंगे, सॉरी -2 कहाँ है, प्लस है, 23 2 25, 25 एक 26 एक 27, यहाँ पर भी +2 है, और एक में +2 करेंगे 3 आएगा, हम भी -2 बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 25 4 कम 4 कम, तो यहाँ भी 4 कम होंगे, 17 से कितना आएगा 13, 3 13 18, यानी CMH, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और आपको पहले ही बता दिया है कि जब आप लगाने लगोगे, इसको प्रैक्टिस करने लगोगे तो इतना सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक को भी सॉल्व कर लोगे तो उसी से उत्तर आपका जैसे ऑप्शन में मैच करे एक ही आंसर तुरंत आप मार दोगे। ठीक है, आगे बढ़ता है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ए बी, एक सीरीज दी है, का 29वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो 29वां अक्षर कैसे हम पता करेंगे, क्यों पूछा जा रहा है यहाँ पर। ए एक बार, बी दूसरे नंबर पे होता है 2 बार, सी तीसरे नंबर पे होता है 3 बार, डी चौथे नंबर पे होता है तो
क्या है 4 बार। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, इतना कुछ बड़ा नहीं है 29 तक पहुंचने के लिए, लेकिन आप ऐसे देख सकते हो कि 1 2 1 3 2 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 15 और 6 21 21 के बाद 7 आएगा नंबर 21 और 7 28 21 और 7 28 हो गया, 7 तक हम लोग पहुंच गए हैं और इसके बाद 8, तो 29 यहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 और 21 और 7 28, 28 तो हो गए और यहीं से 29वां अक्षर शुरू हो जाएगा। तो कौन सा A B C D E F G H, तो अगला अक्षर जो होगा हमारे पास कौन सा होगा, H होगा। उसके 8 अक्षर आएंगे, 8 बार लिखा जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, 29वां H हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है। ये एक सीरीज ऐसा खूब पूछा जा रहा है, अब देखिए आप प्रीवियस ईयर उठा के तो ऐसे खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको पूरा करना होता है। ये पहले एसएससी वगैरह में खूब पूछे जाते थे रीजनिंग में। देखिए एक्स वाई जेड, ठीक है, चलिए जेड अगर हम यहाँ रख के देखते हैं, एक्स वाई जेड काट दीजिए, जेड बाई एक्स, एक्स बाई जेड, जेड बाई एक्स, एक्स बाई जेड, जेड बाई एक्स, यही बस है। तो जेड एक्स बाई एक्स जेड, ये जहां पर मिले वही हमारे सीरीज को पूरा करेंगे। जेड एक्स बाई जेड, एक्स बाई एक्स जेड, यानी बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने देखा यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन थे करीब यहाँ पर, और आपने उनको समझा देखा। इतना कुछ टफ नहीं होता है, अगर हमें एक बार सही से थोड़ा सा इनकी प्लेस वैल्यू पता हो जाए तो आप आराम से किसी भी सीरीज को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आपको इसी तरह के जो भी अच्छे चैप्टर्स हैं वो आपको हम पूरे प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। साथ साथ प्रैक्टिस तो हमारी चल ही रही है और मैथ की भी प्रैक्टिस चल रही है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कुछ और नया करने का, बेहतर सोचने का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।